परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आज सभी को जल्दी से जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मेरा अभिवादन कहता हूँ। परमेश्वर के वचन से हम लोग खास तौर से हमारे नौजवान और बच्चे लोगों के विषय में उनके आत्मिक अनुशासन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के बारे में पिछले दिन प्रभु का वचन से कुछ बातों को देखा है। आज मैं चाहता हूँ कि उनकी डिसिप्लिनरी लाइफ स्टाइल में मॉरल डिसिप्लिन के बारे में कुछ बातों को प्रभु का वचन से बोलने के लिए चाहता हूँ। तो मॉरल डिसिप्लिन में हम लोग देखता है पत्रुस के पहला पत्री में उसके अध्याय 2:17 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। पत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2:17 वचन, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। प्रभु के वचन सिखाते हैं सबका आदर करो। इस विषय को हम जब पवित्र शास्त्र के आधार पर अध्ययन करते हैं, हम आदर करने वाले कई लोगों के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है, लेकिन उनमें से जो सबसे खास जो है उसके बारे में आपको मैं बोलने के लिए चाहूँगा। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी में 10 अध्याय का 12वां वचन में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। एक व्यक्ति सर्वप्रथम परमेश्वर का आदर करना चाहिए। ये केवल युवकों के लिए या बच्चों के लिए दिया हुआ वचन नहीं। पवित्र परमेश्वर के जितना भी सृष्टि है वो सब मनुष्यों के लिए ये वचन लागू है। यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को इसलिए कहा वे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। वो वचन आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक लोगों के लिए इस वचन को मानना ही होगा और उनके लिए वचन लागू है। नीति वचन के पुस्तक में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानते हैं वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने आशीष उनको देता है। आज परमेश्वर के जितना खिलाफ कर सकते हैं, जितना बुराई कर सकते हैं, जितना पाप कर सकते हैं, उतना करने में विलंब न करने वाले एक पीढ़ी में हम लोग जीवित हैं। लेकिन परमेश्वर को जानने वाले, प्रभु के वचन को जो जानते हैं, उनको सर्वप्रथम अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना ही होगा। दूसरी जो बातें हैं, निर्गमन के पुस्तक में 20 अध्याय में हम लोग देखता है, 20 अध्याय का 12 वचन है, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स नंबर 12, तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। Honor your father and your mother,
परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ 10 आज्ञाओं में एक ही आज्ञा ऐसे दिया है जिसमें एक प्रोमिस भी है, एक प्रतिज्ञा भी है। वो क्या है? अपने माता और अपने पिता का आदर करना है। आज ऐसे के पीढ़ी हमारे सामने नजर आते हैं, वो माता पिता के बातों को टालकर, माता पिता के अनादर करके ऐसा भी भयानक कार्यों को हमने देखा, अपने माता पिता को मर्डर करने वाले बच्चे लोग भी। देखो, ऐसे बुराई करने वाले पीढ़ी का क्या हाल होगा परमेश्वर के सामने और कानून के सामने और समाज में। आपके माता पिता शायद आपके विचार से, आपके दृष्टिकोण से इतने स्मार्ट नहीं होगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, वे इतने ज़्यादा पैसा नहीं कमाते होंगे, या आपके विचार से, आपके हिसाब से उनमें बहुत सारे कमियां दिखाई देते होंगे। लेकिन आप इस बात को जानना चाहिए, इस दुनिया में आपको जन्म देने के लिए परमेश्वर ने उन्हीं को चुना है। वो एक ही कारण से आप उनको आदर करना ही होगा। तो इसमें ये भी बात मैं जानता हूं, एक व्यक्ति, एक स्त्री और पुरुष एक बच्चे को जन्म दिया, सिर्फ उससे वो माता पिता का दर्जे को पूरे नहीं पाएंगे। हमारे देश में कोर्ट भी इस बात को एकदम साफ किया है, क्योंकि आज हम देखते हैं जितने सारे बच्चे सड़कों पर अनाथ बच्चे जैसे बढ़ रहा है। कोई उसको जन्म दिया और सड़क में फेंक दिया, नहीं तो हॉस्पिटल में उसको फेंक दिया। वो व्यक्ति जिसने उनको जन्म दिया है, माता पिता की वो आदरणीय जगह में कभी नहीं। माता पिता बोलने से जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, उनके जन्म से लेकर के उनके हर बातों के लिए, उनको खाने के लिए, पहनने के लिए, उनका बुद्धि, उनका ज्ञान इत्यादि सारे बातों के विषय में ख्याल रखकर उनके लिए मेहनत करने वाले, कोशिश करने वाले, परिश्रम करने वाले, उनको बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत करता है, वही माता पिता है। वो माता पिता का आदर हमें करना ही होगा। कभी कभी बच्चे लोग जैसे ये टीनेज की उम्र में आ जाते हैं, 13वां 14वां ऐसे उम्र में आ जाते हैं, तब से लेकर माता पिता की बातों को टाल देता है। कुछ लोग ऐसे हैं, अपने पढ़ाई पूरा करने तक माता पिता का बहुत आदर करते हैं, लेकिन जब से वो अपने मेहनत से कमाने लगते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तब माता पिता को वो नहीं मानते, अनादर करते हैं। तो माता पिता को आदर करना, उनके बातों पर चलना, उनको जो प्रेम करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उसको कहते हैं माता और पिता का आदर करना। इस्राएलियों में ये नियम था, अगर कोई माता पिता के अनादर करते थे, उनको मौत की सजा सुनाया जाता था। तो परमेश्वर ने इस आज्ञा को इतने गंभीर स्थान दिया है। तो मुझे सुनने वाले कोई बच्चे, अगर आप अपने माता पिता की इंसल्ट करते, उनसे गुस्सा करते, उनसे उल्टा बोलते हैं, उनके पीछे बोलता है, आप प्रभु के सामने बड़े अपराध करता है। परमेश्वर आपके ऊपर अप्रसन्न है, अप्रसन्न है।
आपको दुनिया में बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। आज सोशल मीडिया को दुनिया में व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम इत्यादि जो भी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। कॉलेज में मिलेंगे, जॉब की जगह पर मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, लेकिन वे कभी भी आपके माता पिता की जगह पर माता पिता के बराबर नहीं बन सकता। आपके माता पिता ही आपके साथ में हर हालत में रह सकते हैं। ये बात को आप कभी नहीं भूले। आप अपने माता पिता की आदर करोगे, जब आप माता पिता बनेगा, आपका पीढ़ी आपको भी आदर करेगा। पौलुस प्रेरित ने एफेसियों के पत्र में इस बात को फिर से कलीसिया के लिए दोहराया है। और हम देखते हैं तीसरी जो बातें हैं, बुजुर्गों की आदर करना होगा। उसके लिए हम निकालेंगे नीति वचन का पुस्तक में परमेश्वर ये कहते हैं, लेवी व्यवस्था के पुस्तकों में, नीति वचन के पुस्तकों में 3 अध्याय से कई वचन है, लेकिन मैं अभी नीति वचन का पुस्तक से पढ़ना नहीं चाहूँगा। लेवी व्यवस्था के पुस्तकों में 19 अध्याय का 32 वचन हमको पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 32। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आना आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना मैं यहोवा हूं। देखिए, पक्के बाल वाले, अब यहां पर जो वचन कहता है, नॉर्मली हमें मालूम है जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ेपे में पहुंचता है, उनको यहाँ पर बताया गया। आज लोग अपने बाल को रंग लगाते हैं, डाई करते हैं। भले उनका बाल डाई करते हैं तो भी उनको उम्र को यहाँ पर जोर दे रहा, उसके विषय में बात करते हैं। वो व्यक्ति के सामने उठ खड़े होना चाहिए। देखो, आज इत्यादि बातों को हमारे पीढ़ियों को सिखाए नहीं जाते हैं। स्कूल में, कॉलेजों में बहुत सारे नॉलेज मिलता है जो अधिकतर उनका लाइफ से रिलेटेड नहीं है। वो साइंस सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं, लैंग्वेजेस सिखाते हैं, हिस्ट्री सिखाएंगे, लेकिन उनका प्रतिदिन के जीवन में, डेली लाइफ में जिसके साथ वो रहता है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो कम सिखाए जाते हैं। अविश्वासी करके हम जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम लोग देखता है, वे अपने बच्चों को ये सिखाते हैं और वे बुजुर्गों के सामने खड़े हो जाते हैं। हमारे देश में हम देखते, संस्कृति में बुजुर्गों के पाँव छूता है, वो आदर दर्शाते हैं। देखो, हम प्रभु में आया, परमेश्वर के वचन को विश्वास करते, प्रभु के वचन पर चलते हैं। हमसे भी उम्र वाले, हमारे पिताजी की नहीं तो हमारे दादाजी की उम्र के लोग जो है, उनसे बात करने में आवाज बढ़ा के बात करना, उनके ऊपर गुस्सा करना, वो खड़े रहेंगे हम बैठे रहना, ये सब उनको अनादर करने की बातें हैं। कभी तो उनको हे बुड्ढे, हे बुड्ढी, ऐसे भी बच्चे लोग बुलाते हैं। नीति वचन के पुस्तकों में राजा सुलेमान इस विषय पर कई बार बातों को सामने रखता है। हम बुजुर्गों की आदर करना जरूरी है। हम
अगर बुजुर्गों के नाम लेकर बुलाते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनके पापा की उम्र के बराबर के लोगों को नाम से पुकारते हैं। विश्वासी लोगों की बात बोल रहा हूं। हमसे ज्यादा उम्र वाले लोगों को आदर करके बुलाना सीखो। हमारे भी घर में बुजुर्ग लोग रहता है, वो खड़े होने के लिए उनको तकलीफ होगा, उनको चलने के लिए तकलीफ होगी, वो बीमार रहेंगे। उस समय पर एक ऐसे भी जल्दी मर जाएगा तो अच्छा है। वो हमारे घर में कोई मेहमान है कि मेरे दोस्त कोई आएगा, इनको देख कर उनको अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार की सोच कई लोगों में है, लेकिन ये भूल जाता है आज जो भी सुविधा हम अपने जीवन में पाए हैं, अनुभव करते हैं, वो सब इन्हीं लोगों की मेहनत से हमारे पास मिले हैं। उन्होंने अच्छा जीवन जिया, इसलिए हमें मिला है। आज हमारे सामने के पेड़ पौधे जो हम लोग खाने के लिए या हमारे जीविका के उपयोग में लाते हैं, वो सब जो लगाए हैं बुजुर्ग लोगों ने लगाए हैं। उनको आदर करना एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के आशीष पाने के एक रास्ता है। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, हम हमारी अधिकारियों की आदर करना। रोमियो के पत्र में अध्याय 13, रोमन चैप्टर 13 वर्स नंबर 1, वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। शायद हमारे देश के अधिकारी हो सकते, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, ऐसे कई अधिकारी हमारे देश को चलाने में हमारे सामने है। हम उसको पसंद करते हैं नहीं करता है उसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर ने उनको देश चलाने के लिए नियुक्त किया, उसके आदर करना हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है। और देखो प्रभु का वचन में इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय का 7वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। प्रभु का वचन में यहां पर अगुवे लोगों के विषय में लिखा, और उसी अध्याय के 17 वचन में अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राण के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। कलीसिया के पासवानों की जो आपको वचन सिखाते, आपके लिए प्रार्थना करते, आपके लिए उपवास करते, उनको आदर करना है, क्योंकि वे आपके प्राण के लिए परमेश्वर के सामने जागते हैं या प्रभु के सामने बिचवाई करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखो ये सब हम जब अपने जीवन में पालन करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीषों के लिए हम द्वार खोल के देता है। पुराना नियम में बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के दासों को, अगुवे को अनादर किया है, उन पर परमेश्वर ने दंड दिया है। तो परमेश्वर के आशीष हम चाहते हो, आपके कलीसिया के पासवान जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया, आपके लिए प्रार्थना करते, आपको वचन सिखाते हैं,
उनकी आदर करना है। प्रभु के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कुलोसियों का पत्र 3 अध्याय का 22 और 23 वचन में, कोलोसियंस चैप्टर 3 उसका 22 एंड 23। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। देखिए, आपके स्कूल में टीचर्स है, कॉलेज में टीचर्स है, आपके काम की जगह पर आपके ऑफिसर लोग हैं, या उसकी कंपनी के मालिक है, वे सबके आदर आपको करना ही होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर वे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आपको जॉब देते हैं, आपको सैलरी देता है, आपको परमेश्वर उनके सामने उनके पास से रखा है, तो उनको आदर करना आपका जवाबदारी है। प्रभु का वचन का नियम है। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को जो पत्र लिखा 3 अध्याय में, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में, अंतिम समय में मनुष्य में दिखने वाली बुरी बुरी आदतों के बारे में लिखा है। वो आदतों में ऐसे है, लोगों के अनादर करना, माता पिता की बातों को टालना, इस प्रकार की बुराइयां हम देख सकते हैं। वो एक जनरल व्यू है, लेकिन जो प्रभु के वचन को जानता है उनके लिए कहता है, आप अपने जीवन में अगर आशीषित होना चाहते हो, आप आदर करना सिखा। आप जैसे दूसरे को आदर करोगे, परमेश्वर आपको भी आदर करेगा। अगर आदर करोगे, आपका जीवन कल्याण होगा। कई बार इस बात को हम नहीं समझने से, नहीं सीखने से क्या हो जाते हैं, घर के बाहर अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में हमारे जीवन में बड़े दुख और तकलीफ उठाना पड़ते हैं। तो परमेश्वर हमको जो कहता है उसको वचन को मानकर प्रभु के आशीषों के लिए हम अपने जीवन को तैयार करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।